द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत अब धर्म संकट में पड़ गया है दोस्तों। यूक्रेन ने भारत से सैन्य तौर पर मदद मांगी है। यूक्रेन की इस मदद की गुहार पर भारत ने प्रतिक्रिया दी तो भी भारत फंस जाएगा, और अगर नहीं दी तो भी दुनिया भर के देशों के सामने भारत की छवि बहुत ही गलत तरीके से उभर कर सामने आएगी। तो भारत के सामने अब आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। ऐसे समय में विश्व गुरु जी क्या करने वाले हैं, इस पर निगाहें टिकी है। इस खबर में मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध अब भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत के सामने एक बहुत ही विचित्र स्थिति आन पड़ी है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल घड़ी आन पड़ी है। यूक्रेन में इस वक्त लोग मारे जा रहे हैं, यूक्रेन में तबाही मची हुई है। इंसानियत के नाते उसका साथ हर देश को देना चाहिए, लेकिन भारत के दिमाग में इस वक्त रशिया के साथ इतने सालों की दोस्ती है जिसे खराब कर पाना भारत के लिए सही नहीं होगा। पर अब यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी है, मदद की गुहार लगाई है। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर मैं आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा है कि 1 लाख सैनिकों ने हमारे घरों पर हमला किया है, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आप हमारी मदद कीजिए। यूक्रेन लगातार रूस की तरफ से हमला झेल रहा है दोस्तों। वहां तबाही पर तबाही मचाई जा रही है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं। रूस ने लगभग 800 यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया, ऐसी खबर भी आ रही है। वहीं तबाही मच रही है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर साझा किया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर मैं जेलेंस्की का ट्वीट भी इस वक्त दिखा रही हूं, जो आप देख पा रहे होंगे, जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है। हमारे देश पर 1 लाख घुसपैठियों ने हमला कर दिया है, हमारे घरों और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, रिहायशी इलाके जल रहे हैं। आप इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हमारी राजनीतिक और बाकी मदद कीजिए। हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आप यूक्रेन का साथ दें, हम सबको मिलकर इस हमलावर का सामना करना चाहिए। तो यूक्रेन यहां रशिया को हमलावर बता रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर यूक्रेन को रशिया ने करीब करीब तबाही की कगार पर पहुंचा दिया है। और ऐसे वक्त में यूक्रेन के साथ फ्रांस और पोलैंड जैसे देश जो है दोस्तों, वो सामने आने की खबर आ रही है। पर यहां यूक्रेन ने मोदी जी को फोन करके भारत सरकार को, भारत की रणनीति को एक तरीके से खतरे में डाल दिया है। अब एक बात सोचिए कि अगर भारत ने यूक्रेन की मदद की तो रशिया से दुश्मनी मोल लेनी पड़ जाएगी, और अगर यूक्रेन का साथ यहां पर नहीं दिया और रशिया के साथ दोस्ती निभाई तो भारत की दुनिया भर में थू थू होगी। यह हुआ है न्यूट्रल रहकर दोस्तों, न्यूट्रल रहना हमने चुना। हमने क्या, बड़े बड़े विदेशी रणनीतिकारों का कहना था दोस्तों कि भारत इस मामले में न्यूट्रल नहीं रह सकता है, उसे किसी का साथ देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार जैसी स्थिति नहीं है। यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाई आप आखिर हो किसके साथ, आप इधर हो या उधर हो। अब हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की असल अग्नि परीक्षा है। उनकी पार्टी के तमाम नेतागण ये कह रहे थे कि पुतिन जो है वो तो मोदी जी से मदद मांग रहे हैं, वो तो मोदी जी से पूछ कर फैसले ले रहे हैं। तो यहाँ इस युद्ध को रोकने की गुहार लगाई जा रही है। अब गुहार लगाई जा रही है। हेमा मालिनी ने क्या कहा था दोस्तों, आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं उनका बयान भी आपको जरा सुनाना चाहूंगी। तो बीजेपी जो बड़े बड़े डींगे हाँक रही थी, अब असल में वो तब्दील हो चुका है। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए। उन्होंने बीच में जाकर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व के जितने भी लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी आगे जाकर कहें कि इस वॉर को खत्म करो, बस करो, रोको। मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को, हमें गर्व होना। तो हेमा मालिनी कह रही थी कि भाई मोदी जी से युद्ध को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि आप बीच में पड़ो, युद्ध रोको, जबकि ऐसा उस वक्त कुछ नहीं था। पर अब तो सचमुच स्थिति आन पड़ी है। हेमा मालिनी की बोली जो बात थी अब यहां पर सच साबित हो गई है ना। तो निगाहें इस वक्त विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिक गई हैं कि वो अब फैसला ले पाते हैं या फिर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत 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 ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए दोस्तों। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है ना।
कि भाई मोदी जी से किसी देश ने मदद मांगी हो और उन्होंने ना की हो मदद, लेकिन क्या इस केस में मदद करेंगे प्रधानमंत्री जी? अब असली अग्नि परीक्षा है और इनकी एक गलती पूरे भारत के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए ज्यादा गौर करने वाली बात है। अब एक और बात आप सोचिए कि अभी इस वक्त हमारे सारे छात्र यूक्रेन से वापस नहीं लौटे हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी क्लियर भी नहीं कर रही है वहां ठहरे छात्रों से कि यूक्रेन से उनको अब तक कैसे किस तरीके से निकाला जाएगा। एक ही पूरा विमान आया है। अगर ऐसे में भारत यूक्रेन की मदद करने से मना करता है तो ये हमारे देश के छात्रों के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं आए हैं। अब सभी छात्र यूक्रेन से नहीं निकले हैं, इसलिए यूक्रेन की मदद ना करना हमारे छात्रों नागरिकों के लिए यहां पर खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, वहीं बात करेंगे रशिया की, तो यहां सबसे बड़ी बात है कि रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है लगातार, लेकिन ये पूरे रशिया का पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया में लगातार लोग युद्ध के खिलाफ है। जी हां, सड़कों पर आ खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रशिया में इसे सिर्फ एक आक्रमणकारी शासक के फैसले के तौर पर देखा जा रहा है, पूरे रशिया का पर्सपेक्टिव नहीं है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बात रशिया में हो रहे प्रोटेस्ट से पता लगाई जा सकती है। वही बयां कर रहे हैं दोस्तों, हम खुद से कुछ नहीं कह रहे, खुद से कुछ नहीं बना रहे, हम आपको रशिया से सामने आए कुछ वीडियोस दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो आप देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो रशिया में इस वक्त ये हालात हैं। इसी से समझा जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला करना ये फैसला पुतिन का है, पूरे रशिया का नहीं है। रशिया के लोग ये नहीं चाहते हैं, रशिया के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वॉर नहीं चाहते हैं। अब युद्ध को समाप्त करने की बात इन्होंने ही नहीं की, बल्कि टेनिस प्लेयर ने भी की, जिनका वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी। रशिया के ही टेनिस प्लेयर हैं, ये वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात। 2 sets, but Rublev said not so fast. And he might just have a message. Andrei Rublev. I think we can get behind that. तो रशिया में इस युद्ध को रोकने की मांग हो रही है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अब भारत के ऊपर बहुत से सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ रशिया से बरसों की दोस्ती, जिसे भारत खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। तो निगाहें भारत सरकार के एक फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर वो क्या फैसला लेते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।